नाज़रीन, पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर बारूद की बू तेज़ हो रही है। काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान लफ्ज़ों की जंग अब सफारती एहतजाज से आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। एक फ़िज़ाई हमला, चंद घंटों की कार्रवाई और उसके बाद ऐसा सफारती तूफ़ान जिसने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को ख़तरे के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि क्या सिर्फ सरहदी कशीदगी है या ये खित्ता एक और बड़े तसादम की तरफ बढ़ रहा है। अब पाकिस्तान पर गिरने वाली है एक और गाज। कत्ले आम के दर्द से चीख पड़ा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ने दिया है पाकिस्तान को एक बड़ा अल्टीमेटम। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की नींदें उड़ गई। मैं हूं इरफान रैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नाज़रीन, रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने सरहद पार मुबैना अस्करी ठिकानों को निशाना बनाया। इस्लामाबाद का मौक़िफ़ है कि उसकी सरजमीन पर होने वाले हमलों की मनसूबाबंदी अफ़गान सरजमीन से होती रही और अब भी हो रही थी और कार्रवाई दिफाए खुद के तहत की गई। दूसरी जानिब काबुल में कायम तालिबान हुकूमत ने शदीद रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए दावा किया है कि हमलों में आम शहरी हलाक हुए और इसे अफ़गानिस्तान की खुद मुख्तारी की खुलकर खिलाफ वर्जी करार दिया। काबुल ने फौरी तौर पर पाकिस्तानी सफ़ीर को तलब किया और सख्त एहतजाज जो है वो दर्ज करवाया और ख़बरदार किया कि ऐसे इक़दामात के नताइज होंगे अगर पाकिस्तान ने इस तरह की हरकतें जारी रखी तो। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा ने बयान जारी करके कहा कि अपनी फ़िज़ाई हदूद का दिफा करना उसकी कौमी और मजहबी ज़िम्मेदारी है। ये अल्फाज सफारती लुगत में मामूली नहीं समझे जाते हैं। इसके साथ ही अफ़गानी जो सोशल मीडिया है और मुकामी बयानात में भी अब सख्त लहजा सुनने को मिल रहा है, जिससे ज़ाहिर होता है कि काबुल इस मामले को महज एक वाक़या नहीं बल्कि एक असूली चैलेंज समझ रहा है। पस मंज़र को समझना ज़रूरी है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी TTP जैसे ग्रोह अफ़गान सरजमीन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में हमले कर रहे हैं। इस्लामाबाद तवील अरसे से काबुल से मुतालबा करता आया है कि ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए या उन्हें पाकिस्तान के हवाले किया जाए, लेकिन तालिबान हुकूमत इन जितने भी इल्ज़ामात हैं इनकी तरदीद करती है और उन्हें पाकिस्तान के हवाले नहीं करती है और कहती है कि वो अपनी सरजमीन किसी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देंगी। लेकिन अमली इक़दामात पर दोनों के बयानात में फ़र्क नज़र आता है। अच्छा, दूसरा मामला है ड्यूरन लाइन का। ड्यूरन लाइन का तारीखी तनाज़ा भी इस कशीदगी को जो है ना वो मज़ीद पेचीदा बना रहा है। सरहदी बॉर्डर, चेक पोस्ट और फायरिंग के वाक़यात हैं वो गुज़श्ता चंद बरसों में बारहा सामने आए हैं, लगातार आते रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद की कमी जो है वो गहरी होती जा रही और हर वाक़या फौरी तौर पर बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार कर लेता है। असल ख़तरा यहाँ शुरू होता है अगर फ़िज़ाई हमलों और जवाबी बयानात का सिलसिला बढ़ता है तो सरहदी झड़पें शिद्दत इख्तियार कर सकती हैं। पाकिस्तान पहले ही दाखिली सिक्योरिटी चैलेंज, माशी दबाव और सियासी अदम इस्तेहकाम से गुजर रहा है। अफ़गानिस्तान भी जो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हुकूमत ना होने पर, यानी कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है इस वक्त तालिबान हुकूमत, वो आलमी सतह पर तस्लीम शुदा नहीं है और तालिबान हुकूमत पर और अफ़गानिस्तान पर भी पाबंदियाँ और इक़्तिसादी मुश्किलात का पहले ही बहरान है और उनको सामना करना पड़ा है। ऐसे में बराह रास्त अस्करी तसादम दोनों के लिए महंगा साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि काबुल की तरफ से दिया गया सख्त पैगाम दरअसल दबाव की सफारती कार्रवाई भी हो सकता है। तालिबान क़यादत अपने अवाम और जंगजू दड़ों को ये दिखाना चाहती है कि वो मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। इस तरह पाकिस्तान की अस्करी क़यादत भी अंदरूनी सलामती के मामले पर कमज़ोर नज़र आता है। अब जो मामला यहाँ पे जो अस्करी क़यादत है वो भी अंदरूनी सलामती के मामले पर कमज़ोर नज़र नहीं आना चाहती है। ये पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है वहाँ पर, वहाँ की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो अफ़गानिस्तान को ये दिखाना चाहती है कि वहाँ की फ़ौज कमज़ोर नहीं है। आप
पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना हमले करवा रहे और उसकी सरजमीन जो है वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल होती है और टीटीपी इस्तेमाल करती है। इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत सारे जो हैं ऑपरेशंस किए, चाहे वो बलूचिस्तान है या दीगर जो सूबे हैं उनमें ऑपरेशंस चलाए और टीटीपी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, लेकिन टीटीपी अभी भी ज़िंदा और लगातार पाकिस्तान के अंदर जो है वह हमले जारी हैं। लेकिन पाकिस्तान इसके लिए जो जिम्मेदारी है वो अफ़गानिस्तान पर डाल रहा है। वो कह रहा है कि तालिबान हुकूमत पर हमने दबाव भी डाला, उन्हें हम बारहा कहा कि इन अफराद को पाकिस्तान के हवाले किया जाए या फिर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए, लेकिन तालिबान हुकूमत जो है वो टीटीपी पर कोई भी कार्रवाई नहीं करता है और ऐसे अनासर पर कोई कार्रवाई नहीं करता, इसलिए हमें जी ये एयर स्ट्राइक्स करनी पड़ती है। और ये जो अंदरूनी सलामती के मामले पर ये कमज़ोर नहीं अपने आप को दिखाना चाहता है। दोनों तरफ जो बयानात हैं, ये बयानियाँ हैं, ये सख्त होता जा रहा है और यही सख्ती गलतफहमी को तसादम में बदल सकती है। अब सवाल ये है कि क्या कोई बैक चैनल राब्ता मौजूद है? माजी में चीन और दीगर इलाकाई ताकतें हैं, उन्होंने दोनों को बातचीत की मेज़ पर लाने की कोशिश की थी। इस बार भी इम्कान यही है कि खुलेआम बयानात के बावजूद पस पर्दा सफारती कोशिशें जारी हों, क्योंकि मुकम्मल जंग न काबुल के मफाद में है और ना ही इस्लामाबाद के मफाद में है। लेकिन अगर हमलों का सिलसिला ना रुका, अगर सरहदी कशीदगी कम ना हुई तो सूरत हाल बिगड़ सकती है। ऐसे किसी भी तसादम का जो असर है वो सिर्फ दोनों ममालिक तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खित्ते की सिक्योरिटी, तजारत और इस्तेहकाम को मुतासर करेगा। नाज़रीन, इस वक्त माहौल गर्म है, बयानात भी सख्त हैं और एतमाद नापैद है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि ये बहरान सफारतकारी से टलता है या सरहद पर एक और आग भड़कती है। दुनिया की नज़रें एक बार फिर इस हसास सरहद पर जमी हुई हैं कि आया ये दोनों मुल्क अपने मामलात को सफारतकारी से हल करेंगे या फिर जंग ही वाहिद रास्ता है। क्योंकि लगातार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी जो है वो ड्यूरल लाइन पर भी देखी जा रही है और जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हमले हो रहे हैं, चाहे वो मसाजिद के अंदर हों, चाहे वो बाज़ारों के अंदर हों या चाहे वो दीगर मकामात पर हों, और उसके एवज़ में पाकिस्तान जो है वो एयर स्ट्राइक अफ़गानिस्तान के अंदर कर चुका है पहले भी और इस बार भी की, जिसके अंदर मुतअद्दिद अफराद की हलाकत हुई और कई लोग ज़ख्मी भी हुए। अब पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो है ये तनाज़ा जो है ये बढ़ता जा रहा है और बयानात सख्त हो रहे हैं और इसके नतीजा जो है वो बहुत ख़तरनाक आ सकते हैं अगर सफारतकारी ना हुई और मेज़ पर दोनों ममालिक के मामलात जो हैं वो हल ना हुए। तो अब जो जितने भी साउथ एशिया के ममालिक हैं वो इस पर नज़र बनाए हुए हैं, क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है। दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं है जंग, लेकिन अगर ये जंग छिड़ती है तो ये पूरे खित्ते को इसमें मुतासिर कर सकती है।